वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अद्वैत है, अद्वैत ठाकुर, और मैं आपको जीएसटी सॉफ्टवेयर के थ्रू ले जाऊंगा और उसके डिफरेंट फीचर्स जो हैं हमारे जीएसटी सॉफ्टवेयर में, इनवॉइसिंग, रिकंसिलिएशन, जीएसटीआर फाइलिंग्स, इन सारी फीचर्स को कैसे यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, और कैसे आपका जितना मैनुअल काम है जीएसटी में वो कैसे ऑटोमेट होगा, कैसे वो काम आप कम से कम टाइम में कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपको वो भी प्रूव करके दिखाएगा। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर की लिंक पर जाते हैं। लिंक पर जाने के बाद आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ सॉफ्टवेयर में लॉग इन कर सकते हैं। इफ यू ऑलरेडी हैव अ गूगल अकाउंट, अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप डायरेक्टली अपने गूगल अकाउंट से इस ऑप्शन को एक्सेस करते हुए सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। यही चीज मैं कर रहा हूं। मैं बस अब लॉग इन करने वाला हूं सॉफ्टवेयर में। आप जैसे ही लॉग इन करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, यू आर नाउ यूजिंग क्लियरटैक्स जीएसटी सॉफ्टवेयर। Prepare GST returns, view and upload sales invoices, file GST returns, reconcile purchase invoices. आप कैसे सॉफ्टवेयर को अब यूज करेंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले जीएसटी रिजीम में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हम पहले उनको देखते हैं, और उन चैलेंजेस को नजर में रखते हुए कैसे आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करके उन चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करने के साथ ही आपके सारे बिजनेसेस के लिस्ट खुल जाएंगे आपके सामने। ये सारे बिजनेसेस हैं जिनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं फाइलिंग्स के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आप एक नए यूजर हैं सॉफ्टवेयर पर, आपको आइडिया नहीं है सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं, तो कैसे आप एक बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस इसमें ऐड किए हैं, तो कैसे हम एक अपने क्लाइंट को ऐड करें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज एन अकाउंटेंट और अ टैक्स प्रैक्टिशनर, हम कैसे एक बिजनेस को ऐड करें और कैसे ये सॉफ्टवेयर मुझे हेल्प करेगा उनकी इनवॉइसेस को ट्रैक रखने में, उनकी फाइलिंग्स करने में। तो सबसे पहले हम एक बिजनेस को ऐड करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस को ऐड करने के साथ ही एडवांटेजेस क्या हैं एक बिजनेस को ऐड करने में। तो लेट्स गो अहेड एंड ऐड अ न्यू बिजनेस। मैं अपने पहले क्लाइंट को ऐड कर रहा हूं यहां पे। सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा है क्लाइंट का बिजनेस नेम क्या है, तो हम एक क्लाइंट का बिजनेस नेम डालते हैं। एक रैंडम नेम मैंने डाल दिया है, एक पैन नंबर डाल देता हूं, और एक GSTIN नंबर है वो भी मैंने डाल दिया। GSTIN नंबर डालने के साथ ही 29 कर्नाटका का स्टेट कोड है, दैट इज वाई यहां पे डिस्प्ले नेम कर्नाटका आ रहा है। अगर आप डिस्प्ले नेम अपना चेंज करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले नेम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप और GSTIN ऐड करना चाहते हैं, अगर आपके बिजनेस एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, तो आप GSTINs और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो हमने एक GSTIN ऐड किया है और डिस्प्ले नेम कर्नाटका है। आप इस डिस्प्ले नेम को चेंज करके कोई भी डिस्प्ले नेम डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कर्नाटका ही पे रहने देता हूं और मैं इसको सेव करता हूं। जैसे ही मैंने सेव किया, अब हमें मैसेज आ रहा है बिजनेस सक्सेसफुली एडेड। देखते हैं ये बिजनेस है कहां। हमने एक बिजनेस क्रिएट किया, पैरामाउंट प्राइवेट लिमिटेड, और ये पैरामाउंट प्राइवेट लिमिटेड हमें लास्ट में दिखा रहा है। अगर आप बिजनेस एक ऐड कर रहे हैं या अपने क्लाइंट ऐड कर रहे हैं और क्लाइंट का कोई GSTIN नहीं है, तो आपको ये वर्क ऑन दिस का ऑप्शन यहां नहीं आएगा। अब देखिए, मैंने सबसे ऊपर में एक क्लाइंट ऐड किया है बनोज जैना, और इनका GSTIN नहीं है, तो इन पर आप सेल्स इनवॉइसिंग नहीं कर सकते हैं, परचेज इनवॉइस या फाइलिंग्स इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए नहीं कर सकते हैं। तो
GSTIN डालना बहुत जरूरी है। और एक बार आपने क्लाइंट ऐड कर दिया सॉफ्टवेयर पर, तो आपके क्लाइंट आपके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। मेरे इस कनेक्टेड शब्द यूज करने का अर्थ यह है कि अगर आपके क्लाइंट आपके सॉफ्टवेयर पर एडेड है और वो आपसे कितनी भी मीलों दूर हैं या कहीं और हैं, और अगर वो कोई भी इनवॉइस बनाते हैं, तो रियल टाइम में, मेरी बात गौर से सुनिएगा, रियल टाइम में वो इनवॉइस आपके साथ शेयर हो जाएगी। ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें आप अनगिनत क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं और अनगिनत यूजर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कुछ 8 से 10 क्लाइंट ऐड किया है, आप इसमें कितने भी क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं, इनफाइनाइट क्लाइंट्स। और अब हम देखेंगे कि इन क्लाइंट्स को ऐड करने के बाद कैसे आप इनवॉइसेस बना सकते हैं, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस और जीएसटी फाइलिंग कैसे कर सकते हैं। तो हम वर्क ऑन दिस वाले ऑप्शन पर क्लिक किए। क्लिक करने के साथ ही हमारे पास 3 ऑप्शन आता है, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस और जीएसटी रिटर्न। सबसे पहले मैंने सेल्स इनवॉइसेस पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं पैरामाउंट प्राइवेट लिमिटेड का मैंने अभी तक एक भी सेल्स इनवॉइस बनाया नहीं है। तो हम शुरू करते हैं अपना ये सिलसिला सेल्स इनवॉइस बनाने का, और इसके साथ साथ हमने न्यू सेल्स इनवॉइस पर क्लिक कर दिया। एक इनवॉइस जीएसटी रिजीम में बनाने के लिए आप सबसे पहले इनवॉइस का सीक्वेंस सेट करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ओवरव्यू दे देता हूं, ये इनवॉइस कैसा दिख रहा है। इनवॉइस सीरियल नंबर है, इनवॉइस डेट है, ड्यू डेट है, कस्टमर नेम है, आइटम डिस्क्रिप्शन है। आप अगर रिवर्स चार्ज इनवॉइस में इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहां ऑप्शन है रिवर्स चार्ज का। इन सारे फीचर्स से मैं आपको ले जाऊंगा। सबसे पहले हम इनवॉइस का सीक्वेंस सेट करते हैं। ये हमारा पहला इनवॉइस है। आप इस जगह से अपने कंपनी के लोगो को भी चेंज कर सकते हैं। अपलोड अ कंपनी लोगो लिखा हुआ है। अगर आपकी कंपनी, आपके क्लाइंट की कंपनी का लोगो है सर, तो आप उस लोगो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। 1 MB तक का साइज जो है इमेज का दे सकते हैं। अब हम यहां प्रीफिक्स लिखा हुआ है और सीरीज स्टार्ट लिखा हुआ है, तो हमारे बिजनेस का नाम है पैरामाउंट प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं PAR और सीरीज में रख दे रहा हूं 1। अगर देखिए, अब ये डिफरेंट क्लाइंट्स के, आपके डिफरेंट क्लाइंट्स के डिफरेंट डिमांड्स होंगे। डिफरेंट डिमांड्स एज इन हर एक बिजनेस का, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, अगर वो डायमंड में डील करते हो या कोई और बिजनेस करते हो, सारे बिजनेस का अपना टर्म्स एंड कंडीशंस है, अपना प्रोविजंस है, इनवॉइस कैसे आपको बनाना है, सर्टेन गाइडलाइंस दी गई है सरकार के द्वारा कि आप जब ट्रांसपोर्ट का इनवॉइस बना रहे हैं तो व्हीकल नंबर होना चाहिए इनवॉइस पर, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आप डायमंड में डीलिंग करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस का एक स्टेटमेंट होना चाहिए इनवॉइस पर। तो डिफरेंट सेक्टर्स के या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के डिफरेंट इनवॉइसिंग डिमांड्स होते हैं। उन सारे डिमांड्स को मीट करने के लिए हमने एक कस्टमाइजेबल इनवॉइसिंग सोल्यूशन दी है आपको। तो इस कस्टमाइजेबल इनवॉइसिंग सोल्यूशन में आप अपने इनवॉइसिंग में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर आप पहले भी ऐड करते आए हैं और जीएसटी रिजीम में आपको जरूरत है टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड करने की, तो आप बस अपना GSTIN सेलेक्ट करें, वो पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस आप डाल दें इनवॉइस में। ठीक है, अभी हमें फिलहाल हम एक नॉर्मल इनवॉइस बना रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां कस्टम फील्ड्स का ऑप्शन है। अगर आप इससे पहले इनवॉइसिंग का स्ट्रक्चर देखे होंगे तो उसमें कुछ फील्ड्स दिए हुए हैं। आप उन इनवॉइसेस में खुद के भी फील्ड्स डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभी बात की थी व्हीकल नंबर के बारे में, हमारे इनवॉइसिंग सोल्यूशन में बाय डिफॉल्ट व्हीकल नंबर नहीं दिया हुआ है। आप कस्टम फील्ड डाल सकते हैं व्हीकल नंबर का, या कोई भी कस्टम फील्ड। एज इन, मैं क्या मीन कर रहा हूं कस्टम फील्ड से, जैसे नेम, ये एक कस्टम फील्ड हुआ, क्लास ये एक कस्टम फील्ड हुआ, GSTIN नंबर ये एक फील्ड हुआ, कस्टमर नेम ये एक फील्ड हुआ, ड्यू डेट ये एक फील्ड हुआ। इसी तरह से आप व्हीकल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे से बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं जो आप डाल सकते हैं इनवॉइस में। बहुत सारे सेक्टर्स में बैंक डिटेल्स डालने की जरूरत पड़ती है जब आप NEFT ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं या फिर
बैंक ट्रांसफर करते हैं तो आप अपने बैंक डिटेल्स भी डाल सकते हैं। बस अपने जीएसटीआईएन को सिलेक्ट करना है और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सारी डिटेल्स आ जाती है। ये भी बता सकते हैं कि आपको बैंक डिटेल्स अपने बिल ऑफ सप्लाई में डालना है या सेल्स इनवॉइस में डालना है। तो इस तरह से आप अपने इनवॉइस को कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी फिलहाल में मैं कुछ नहीं डाल रहा हूं, मैं बस प्रीफिक्स और अपना सीरीज शुरू कर रहा हूं। सेव पर मैंने क्लिक कर दिया और लिख रहा है सक्सेसफुली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट सीक्वेंस, सो इट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब मैं बैक जाता हूं और आप देख सकते हैं यहां इनवॉइस का सीरियल नंबर आ गया। अब मुझे कस्टमर नेम ऐड करना है, मैंने किससे परचेज किया, किसको सेल किया। सो ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं, एक रैंडम सा कस्टमर नेम डालते हैं, मैं सुदर्शन डाल देता हूं कस्टमर नेम, जीएसटीआईएन नंबर भी डाल देते हैं, स्टेट रिक्वायर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये देखिएगा कि सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस बड़ा बढ़िया है और बड़ा ही सरल है। आपको फील्ड्स देखने के साथ ही ऐसा कोई ज्यादा डिमांड्स नहीं है डेटा क्रिएट करने के लिए। बहुत सिंपल डेटा मांगा जा रहा है आपसे कि कस्टमर या वेंडर का नाम बता दीजिए, जीएसटीआईएन नंबर बता दीजिए, कंट्री तो है ही, और स्टेट बता दीजिए। बाकी सारी डिटेल्स आप देख रहे हैं कि ऑप्शनल है, यहां तक मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, पैन ऑप्शनल है, एड्रेस ऑप्शनल है। ये सारी ऑप्शनल डिटेल्स जो है, पिन कोड, सिटी, ईमेल आईडी, लैंडलाइन नंबर, ये सारे ऑप्शनल डिटेल्स को हम स्किप करते हैं और हम अपने पहले कस्टमर को ऐड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पर, जिनको हमने बेचा है। और अब हम देखेंगे कि हम कैसे इसमें एक आइटम ऐड कर सकते हैं और एक आइटम ऐड करने के साथ ही कैसे हम उस आइटम के एचएसएन कोड को डालें। और इस इनवॉइसिंग सॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी खूबी है, वो खूबी ये है कि आप सिर्फ एचएसएन कोड डालिए, रेट ऑफ टैक्स हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। आपको बस ये पता करके रखना है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या आपके क्लाइंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके एचएसएन कोड जान के रखें और हम आपको उसका करेक्ट टैक्स रेट बता देंगे। तो फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि हम एक आइटम चूज करते हैं, आइटम का नाम रख देते हैं रबर। इसमें बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, एड इट टू योर आइटम मास्टर। तो हम ऐसा करते हैं, एड न्यू आइटम पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ ही हमने रबर लिख दिया। आइटम टाइप क्या है, क्या ये गुड्स है या फिर ये सर्विस है? अगर सर्विस है तो यहां एसएससी कोड लगाएंगे आप, अगर गुड्स है तो आप एचएसएन कोड लगाएंगे। बहुत ही अच्छी सुविधा दी हुई है यहाँ पे, फाइंड HSN/HSC कोड। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का एचएसएन कोड पता नहीं है तो आप इस ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन कैसा दिखता है एक बार हम नजर देते हैं इसको भी। इसको मैंने न्यू टैब में खोल दिया है और ये हमारी सर्विस है एचएसएन लुकअप की। आप इस सर्विस के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विस हो, आप उसके एचएसएन कोड को जान सकते हैं। तो क्लैरिफिकेशन के लिए मैं यहां पर फिर से रबर टाइप कर रहा हूं और मैं सर्च करता हूं उसको। रबर सर्च करने के साथ ही मुझे चैप्टर्स में ये डिवाइडेड आ गया है। मेरा काम पहले एचएसएन कोड से है जिसका है 3405, इसका रेट ऑफ टैक्स है 28%। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर ये पकड़ पाएगा कि नहीं। हमने एचएसएन कोड डाल दिया यहां पर 3405। एचएसएन कोड डालने के साथ ही हमने इसको सेव कर दिया और हमारा एचएसएन कोड रेडी हो गया है। सेव करने के साथ ही आप एक चीज देखेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी में 14% बट चुका है। तो ये 28% हमारा टैक्स रेट था, 14% बट गया। ये क्यों बट गया? ये सीजीएसटी और एसजीएसटी में क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके जो बिजनेस का स्टेट है कर्नाटका, वो प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ मैच कर रहा है। अब हम इसके साथ भी खेल के देखेंगे, ये चेक करेंगे कि ये बाकी सारी डिटेल्स को कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं। तो मैं क्वांटिटी डालता हूं 200 और एक रबर के आइटम का कॉस्ट डालता हूं 50 रुपए। सारे टैक्स रेट्स को इसने कैलकुलेट कर लिया है और अब मैं
आपको ये दिखाना चाहता हूं कैसे आप सीजीएसटी एसजीएसटी को चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार है, मैंने बिहार पे स्विच किया और ये ऑटोमेटिकली 28% अब कैप्चर कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। आप अगर कोई भी और स्टेट चूज कर लीजिए, सब में ये 28% दिखाएगा, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, गोवा हो। अगर आप कर्नाटका चूज कर रहे हैं तो ये आपको 14% दिखाएगा। अब मान लीजिए कि आप अपने इनवॉइस को अपना जो आप इनवॉइस बना रहे हैं उसको रिवर्स चार्ज में दिखाना चाहते हैं। रिवर्स चार्ज में कैसे दिखाएंगे इनवॉइस को? बस रिवर्स चार्ज क्लिक किया और आपको सारा चीज, सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली इसमें नजर आ गए। आपको पता चल रहा है कि आपको रिवर्स चार्ज में 2800 रुपए देने हैं, 1400 एसजीएसटी, 1400 सीजीएसटी। तो ये सारी डिटेल्स हमने देख ली है। अब हम वापस से इस इनवॉइस को सेव करते हैं। ये हमने इस इनवॉइस को सेव कर दिया है। आप देख सकते हैं जो इनवॉइस मैंने सेव किया है वो सुदर्शन _KA के नाम से आ रहा है, सुदर्शन कर्नाटका। क्रिएटेड 4 अगस्त का है ये। टोटल अमाउंट ये है हमारे पास। अब हम ये देखेंगे कि हमें अगर एक परचेज इनवॉइस बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं। हम फिर से जाते हैं पैरामाउंट प्राइवेट लिमिटेड में, परचेज इनवॉइस एक बनाने की कोशिश करते हैं और हम एक न्यू परचेज इनवॉइस बनाते हैं। जो स्टेप्स आपने यूज किए थे अपने सेल्स इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए, सेम स्टेप्स आप यूज करेंगे अपने परचेज इनवॉइस को बनाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? जब आप एक सेल्स इनवॉइस बना रहे थे, सबसे पहले आपने सीरियल नंबर डाला था PAR1, पैरामाउंट प्राइवेट लिमिटेड का। अब हम यहां इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए PAR2। वेंडर नेम हमें डालना है, हम एक नया कॉन्टैक्ट ऐड कर देते हैं विवेक नाम से। ये हमारे नए कॉन्टैक्ट हैं और इनका GSTIN भी डाल देते हैं, स्टेट डाल देते हैं और इनको सेव कर देते हैं। अब हमें कोई नया आइटम अगर ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने टेलीविजन ऐड किया है। टेलीविजन का तो मुझे भी पता नहीं है HSN कोड, तो हम इसे HSN फाइंडर में जाकर के चेक करते हैं कि टेलीविजन है। अब टेलीविजन का क्लोज सर्किट CCTV ये तो नहीं है हमारा। 8528 मान करके चल सकते हैं, 8528। और ये हमने टेलीविजन का सेट कर दिया HSN कोड। क्वांटिटी हम सेलेक्ट कर लेते हैं 100, रेट सेलेक्ट कर लेते हैं 3000। सारी डिटेल्स आपको दिख चुकी है। अगर आपको इसको भी रिवर्स चार्ज में शो करना है तो आप शो कर सकते हैं रिवर्स चार्ज में। अगर आपको फ्राइट एंड इंश्योरेंस डालना अपने इनवॉइस में तो यहां से इस ऑप्शन से डाल सकते हैं। फिलहाल हम इसको नन करते हैं और इस इनवॉइस को सेव करके चेक करते हैं कि ये इनवॉइस सेव हुआ कि नहीं हुआ। ये हमने देख लिया। हम वापस जाते हैं पैरामाउंट प्राइवेट लिमिटेड में और देखते हैं कि हमने जो एक परचेज इनवॉइस बनाया है वो किस तरह से इंस्टेंटली सेव हो चुका है। अब हम एक बहुत छोटी सी चीज करेंगे। अब हम देखेंगे कि सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस बनाने के बाद ये तो है अगर आपके क्लाइंट हमारे इनवॉइसिंग सोल्यूशन को यूज कर रहे हैं। अगर हमारे इनवॉइसिंग सोल्यूशन को यूज कर रहे हैं आपके क्लाइंट तो वो कोई भी सेल्स इनवॉइस बनाएंगे या परचेज इनवॉइस बनाएंगे। आप क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
आप क्योंकि एडमिन है सॉफ्टवेयर के, तो आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होगी। ये जरूरत नहीं है कि आप दोनों एक टाइम पर ऑनलाइन रहें। अगर आप अलग अलग भी टाइम पर ऑनलाइन है, या फिर आपके क्लाइंट बहुत दूर हैं, वो अपने इनवॉइसिंग को करते जा रहे हैं, तो रियल टाइम में सारे इनवॉइसेस आपके सॉफ्टवेयर में आते रहेंगे। आपको उन इनवॉइसेस को देखने के लिए निश्चिंत रहना है, कोई फर्दर क्लाइंट को पोक नहीं करना है। कैसे एक क्लाइंट को इनवाइट भेजेंगे सॉफ्टवेयर को ज्वाइन करने के लिए, जिन्होंने आज तक सॉफ्टवेयर नहीं देखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपके क्लाइंट हमारे सॉफ्टवेयर का इनवॉइसिंग सोल्यूशन नहीं यूज कर रहे हैं, अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं, अगर वो अपना डेटा किसी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं, या आपके क्लाइंट अगर मान लीजिए मैनुअल इनवॉइसिंग करते हैं, हाथ से अपना बिल बनाते हैं और एक्सेल पर मेंटेन करते हैं डेटा को, तो आप कैसे उन डेटा को भी सॉफ्टवेयर में लाएंगे, इस डिटेल पर गौर करते हैं। तो हम सिलेक्ट करते हैं वर्क ऑन जीएसटी रिटर्न्स। वर्क ऑन जीएसटी रिटर्न्स करने के साथ ही आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में आपके बिजनेस का स्टेट आ रहा है, कर्नाटका, जीएसटीआईएन आपको दिख रहा है, प्रोफाइल दिख रहा है, आइटम मास्टर, कॉन्टैक्ट मास्टर। फिर यहां एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट इनवॉइसेस। आप कैसे इनवॉइसेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम अपने इनवॉइसेस को कैसे इंपोर्ट करें। और अगर आप पहले से अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक किसी पर्टिकुलर टेम्पलेट के साथ इनवॉइसेस को मेंटेन करते थे, तो हम कैसे उस टेम्पलेट को अपने सॉफ्टवेयर के साथ मैच करें, कैसे उस टेम्पलेट को चीजें देखें उस टेम्पलेट में, वो सारी चीजें अभी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंपोर्ट कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इस पर्टिकुलर पेज में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो रिपोर्टिंग बहुत बड़ी फीचर है। अगर आप अपने रिपोर्ट्स को चेक करना चाहते हैं, तो हमारा जो ये क्लियर टैक्स का जीएसटी सॉफ्टवेयर है, इंडिया का फर्स्ट जीएसटी सॉफ्टवेयर, उसमें आप 45 डिफरेंट रिपोर्ट्स देख सकते हैं ऑल टुगेदर। आपका लेजर्स, समरी, लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, कुछ कुछ फीचर्स अभी पाइपलाइन में है, ये सारे फीचर्स हमारे पास आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे इनवॉइसेस को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के लिए मैंने इंपोर्ट योर इनवॉइसेस पर क्लिक कर दिया है, और सबसे पहले ये मुझसे बोल रहा है ये स्टैंडर्ड सेल्स टेम्पलेट है। अब देखिए, यहां पर थोड़ा गौर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा सारी चीजों को, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपने जो ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है डेटा उसको कैसे लाएं। तो ये स्टेप नंबर 1 है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है। ये उन लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है जिनके क्लाइंट्स मैनुअल बिलिंग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके क्लाइंट्स मैनुअल बिलिंग कर रहे हैं तो वो कैसे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने सारे डिटेल्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड सेल्स टेम्पलेट पर मैं एक सैंपल डाउनलोड करके देखना चाहता हूं कि ये एक टेम्पलेट जो है ये बेसिकली एक एक्सेल फाइल में बनाया हुआ टेम्पलेट है। दूसरा टेम्पलेट जो है वो स्टैंडर्ड सेल्स क्रेडिट डेबिट नोट टेम्पलेट है। ये कुछ कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर ने आपको दी हुई है। स्टैंडर्ड एडवांस रिसीट टेम्पलेट है, स्टैंडर्ड सेल्स टेम्पलेट है, वर्जन 1 स्टैंडर्ड क्रेडिट डेबिट नोट टेम्पलेट है। हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सेल्स टेम्पलेट को देखते हैं और देखते हैं कि इस एक्सेल फाइल में ऐसी क्या चीजें हैं और कितनी आसानी से आप एक एक्सेल फाइल में डिटेल्स डाल करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने एक सैंपल डाउनलोड किया। मेरे कंप्यूटर पर एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर नहीं है, बट फिर भी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अगर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये इनवॉइस जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। इनवॉइस इंपोर्ट हो चुका है, बट ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये इनवॉइस फेल हो चुका है। तो हम ये रीजन जानना चाहते हैं कि ये इनवॉइस बेसिकली फेल क्यों किया है, इस इनवॉइस के फेल होने का कारण क्या है। तो हम फर्दर, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इंट्यूटिव सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर में आप जब भी कोई भी एक्सेल फाइल अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सॉफ्टवेयर में डेटा वैलिडेशन, टैक्स वैलिडेशन होता है।
डेटा वैलिडेशन मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका इनवॉइस सॉफ्टवेयर ने रिजेक्ट कर दिया तो जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके रीजन से सॉफ्टवेयर ने आपके इनवॉइस को इंपोर्ट होने से मना कर दिया। वो रीजन हम एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो इतना इंट्यूटिव है कि वो आपको वो जगह भी दिखा देगा जहां पर आपका एरर हुआ है। तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, एक रेड मार्क का वेट करते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअली में एरर दिखा कहां रहा है। सारी डिटेल्स तो मुझे परफेक्ट लग रही है। और ये देखिए, ये हमारे सामने एक एरर आया है। इस एरर पर मैंने कर्सर बस प्लेस किया है और ये मुझे बता रहा है 6041000, ये एक इनवैलिड एचएसएन कोड है। ये एचएसएन कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सॉफ्टवेयर को ये इसलिए पता चल गया क्योंकि इस एचएसएन कोड के कॉलम में डेटा वैलिडेशन हो रहा है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, इस सॉफ्टवेयर के इस पर्टिकुलर कॉलम में डेटा वैलिडेशन हो रहा है। इसी तरह से हर कॉलम में अपना डेटा वैलिडेशन होता है। अगर आपने कॉलम में कोई गलत डिटेल्स डाली है तो सॉफ्टवेयर उसको पकड़ लेगा और आपको बता देगा कि ये गलत है। तो हम फिलहाल ऊपर वाले एचएसएन कोड को कॉपी करते हैं और नीचे एचएसएन कोड को पेस्ट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनवॉइस में और कहां दिक्कतें हैं। अब ये देखिए, यहां आईजीएसटी रेट लिखा हुआ है 10%, लेकिन आईजीएसटी रेट 10% तो होता ही नहीं है। इसमें कंप्लायंट जो हमारे टैक्स रेट्स हैं वो 0% है, 0.25% है, 3% है, 5% है, 12, 18 और 28। तो 10% कोई टैक्स रेट है ही नहीं। तो आपने अभी अभी क्या देखा कि सॉफ्टवेयर पर टैक्स वैलिडेशन हो रहा है। टैक्स वैलिडेशन, या हम 0 पुट कर देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर आईजीएसटी रेट 0 है तो आईजीएसटी का कोई टैक्स रेट तो लगेगा नहीं, और जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू था 62,000 और 84,000, यही हमारा फाइनल अमाउंट भी होगा। तो हम देखते हैं आइटम इंक्लूडिंग जीएसटी कितना आ रहा है। यहाँ 62,000 होना चाहिए और यहाँ पर 84,000 होना चाहिए। ये करके हमने रीवैलिडेट पर क्लिक कर दिया। रीवैलिडेट पर क्लिक करने के साथ ही हमें पता चल रहा है कि ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन सक्सेसफुली इंपोर्टेड। ठीक है, पास्ट इनवॉइसेस 1। तो ये सारे इनवॉइसेस आपने पास कर दिए। एक बार और इन सारी डिटेल्स पर गौर करिएगा। अगर आपके क्लाइंट मैनुअल बिलिंग करते हैं तो आपको उनको बस ये टेम्पलेट देने की जरूरत है। इस टेम्पलेट को वो फर्दर एडिट कर सकते हैं। इस टेम्पलेट में सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। फेल्ड इनवॉइस 1 दिखा रहा है, यहां डिटेल्स 2 की दी हुई है। क्यों? क्योंकि दोनों के इनवॉइस नंबर 1 है। यहां भी टैक्स वैलिडेशन हो रहा है। तो आप जब इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेल्स टेम्पलेट को, गौर से सुनिएगा, आप इस स्टैंडर्ड सेल्स टेम्पलेट को एक्सेल में खोलिए। एक्सेल में खोलने के बाद उसमें सारी डिटेल्स, ये जो हमने एक टेम्पलेट क्रिएट किया, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ये सारी डिटेल्स के कॉलम्स को फिल करिए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसी फाइल को। आपका इनवॉइस जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपके क्लाइंट किसी और टेम्पलेट में अपने इनवॉइसेस को पहले से मेंटेन करने के हैबिट में थे तो उस टेम्पलेट के साथ कैसे खेला जाए। ठीक है, तो ये चीज अब हम देखते हैं ऐड न्यू टेम्पलेट ऑप्शन से। ये सॉफ्टवेयर की खूबी ये है कि आप जो भी चीज करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, जैसे मैं अभी एक दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से कोई फाइल को इसमें डालना चाहता हूं और ये भी देखना चाहता हूं कि कैसे उस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल में ये सॉफ्टवेयर डेटा वैलिडेशन कर पाएगा या ये सॉफ्टवेयर टैक्स वैलिडेशन कर पाएगा। अगर मेरे उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के उस एक्सेल फाइल में गड़बड़ थी तो क्या ये सॉफ्टवेयर उस गड़बड़ को डिटेक्ट कर पाएगा। ये सारी चीजें अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर, जैसा मैं बता रहा था, बहुत ही इंट्यूटिव है। वो आपको स्टेप्स बता देता है करना क्या है। पहला स्टेप है अपलोड एन एक्सेल। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखते हैं क्या बोलता है। तो सबसे पहले हमने सेल्स इनवॉइसेस, सेलेक्ट द टाइप ऑफ डेटा इन द फाइल। सेल्स इनवॉइसेस ही पर हम काम करना चाहते हैं। चूज फाइल, तो हमने चूज फाइल किया। यहां पर सेल्स मैपर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने बाय डिफॉल्ट इसको अडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट से खोल रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो आप उसी से खोल सकते हैं, फाइल को भी देख सकते हैं।
मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया। अब क्या बोल रहा है ये? सेकेंड स्टेप है मैप द फील्ड्स। तो हम देखते हैं, क्रिएट मैपिंग करते हैं। अब देखिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है आपके कॉलम्स को और इंपोर्ट करने में आपकी मदद करता है। तो इस ढंग से सॉफ्टवेयर ने आपके एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। अब हमारा सेकंड चीज क्या है? मैप द फील्ड्स। मैप द फील्ड्स का क्या अर्थ होता है सर? कि आपके सॉफ्टवेयर में इनवॉइस डेट दिया हुआ था, मेरे सॉफ्टवेयर में मैं इस कॉलम को किससे मैच करूं? तो मैं देख रहा हूं कि इनवॉइस डेट भाई मेरे भी सॉफ्टवेयर में है, तो मैं उससे मैच कर रहा हूं। इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर मेरे भी सॉफ्टवेयर में है, तो मैंने उससे मैप कर दिया। ये हम मैपिंग क्यों कर रहे हैं? ये मैपिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि सॉफ्टवेयर को समझ में आए कि आपके जो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर कोई इनवॉइस नंबर था, तो आपको उसको हमारे सॉफ्टवेयर के इनवॉइस नंबर के साथ मैप करना है, तभी तो डेटा वैलिडेशन होगा। तो इसलिए हम ये छोटा सा काम कर रहे हैं। अब ये आपका वन टाइम एक्टिविटी होता है, ठीक है। इस वन टाइम एक्टिविटी में हम सारी चीजों को मैप कर देते हैं, और इस वन टाइम एक्टिविटी के बाद मैं इस टेम्पलेट को सेव कर दूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा आपके फर्दर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आप इस टेम्पलेट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैपिंग का जारी रखते हैं। स्टेट कोड प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो हम स्टेट कोड प्लेस ऑफ सप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। कस्टमर बिलिंग GSTIN है, तो हम कस्टमर बिलिंग GSTIN पर जाते हैं। याद रखिएगा एक चीज मैपिंग करते समय, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है हमारे सॉफ्टवेयर में, उसको हमने स्टार मार्क कर दिया है। स्टार मार्क, मान लीजिए कस्टमर नेम है, अब हमने देखिए ये कस्टमर बिलिंग नेम के साथ स्टार मार्क है। तो याद रखिएगा कि ये सारे स्टार मार्क वाले जो फील्ड्स है, इसको आप छू ले। आइटम कैटेगरी है, आइटम कैटेगरी के साथ मैप कर दिया। HSN SSE कोड है, HSN SSE कोड के साथ मैप कर दिया। लिस्ट में जाकर के बस पहला लेटर टाइप कर दीजिए। आइटम क्या था? ये था आइटम क्वांटिटी, तो हम बस आई टाइप करेंगे और आई पर आ जाता। आइटम क्वांटिटी मैंने ऊपर ही देख लिया था, तो आइटम क्वांटिटी के साथ मैप कर देते हैं। आइटम यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो हम देखिए आइटम यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया। आइटम रेट है, आइटम रेट मुझे दिख गया। आइटम टोटल बिफोर डिस्काउंट है, तो आइटम टोटल बिफोर डिस्काउंट मैंने चुन लिया। आइटम डिस्काउंट है, आइटम डिस्काउंट के साथ इसको मैप कर दिया जाए। आइटम टैक्सेबल वैल्यू है, आइटम टैक्सेबल वैल्यू के साथ मैप कर दी जाए। CGST रेट है, CGST रेट के साथ इसको मैप कर दी जाए। CGST अमाउंट को अमाउंट के साथ मैप कर दी जाए। SGST रेट को उसके साथ, SGST अमाउंट को उसके साथ, IGST रेट को इसके साथ मैप कर दिया जाए। IGST अमाउंट को इसके साथ मैप कर दिया जाए। आइटम टोटल इंक्लूडिंग GST है, तो आइटम टोटल इंक्लूडिंग टोटल इंक्लूडिंग GST के साथ मैप कर दी जाए। अब ये देखिए सर, एक्सपोर्ट टैग बस एक बच रहा है, और हमारे पास एक्सपोर्ट टैग अगर आप टाइप करेंगे तो एक्सपोर्ट टैग नहीं है, एक्सपोर्ट शिपिंग बिलिंग नंबर है। बट हमने साथ ही साथ देखा है कि एक ये आइटम डिस्क्रिप्शन वाला बहुत जरूरी फील्ड है जो हमने मैप नहीं किया है, तो इसको हम इसके साथ एसोसिएट कर देते हैं। अब आप चेक करेंगे कि एक भी हमारे पास स्टार मार्क वाला बचा नहीं है। ये हमने अपनी मैपिंग कंप्लीट कर ली है। जो हमारा सेकेंड स्टेप है, आपके सॉफ्टवेयर के हेडर्स को हमने अपने सॉफ्टवेयर के हेडर्स के साथ जोड़ दिया है। अब हम इसको सेव करते हैं। थर्ड स्टेप है, क्योंकि सेव एज टेम्पलेट, हम सेव करते हैं। सेव करने से पहले आपको दिखा रहा है कि आपके फाइल में कौन सा कॉलम था। ये IGST रेट का ये पर्टिकुलर कॉलम था, और ये हमारे सॉफ्टवेयर का है क्लियर टैक्स फील्ड्स। तो फ्रॉम योर फाइल टू क्लियर टैक्स फील्ड्स सारी मैपिंग हो गई है। लुक्स गुड, कंफर्म इट। अब आप सेव कर सकते हैं इसको टेम्पलेट के साथ। तो मैं इसका नाम दे देता हूं पैरामाउंट टेम्पलेट, और इसको मैंने सेव कर दिया।
ये अब हमारा टेम्पलेट सेव्ड हो चुका है। अब हम देखते हैं कैसे हम फाइलिंग्स कर सकते हैं इस टेम्पलेट के साथ। हम अपने बिजनेस में जाते हैं, वर्क ऑन दिस, वर्क ऑन जीएसटी रिटर्न्स, और हम एक इनवॉइस इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पैरामाउंट टेम्पलेट, ये टेम्पलेट वही है जो टेम्पलेट मैंने अभी भी बनाया था। इस पर हम ब्राउज करते हैं, सेल्स मैपर को डालते हैं और ये सेल्स मैपर इस पर सीधा का सीधा रीड कर लिया सॉफ्टवेयर ने। जैसे ही रीड किया, क्यों इसने रीड कर लिया? क्योंकि ये अब मैप्ड है। अब इसमें सारे डेटा वैलिडेशन, टैक्स वैलिडेशन हो सकता है। सेम डिटेल्स बता रहा है कि ये एक इनवैलिड एचएसएन कोड है। हमने ऊपर वाले एचएसएन कोड को कॉपी करके इसके साथ डाल दिया। यहां भी टैक्स रेट्स गलत है, तो सारे टैक्स रेट्स को 0 कर दें हम। सारे आईजीएसटी अमाउंट को भी 0 कर दें हम। अब आइटम टैक्सेबल वैल्यू क्या है? 62,000, 84,000, 66 और 12,400। सेम चीज हम यहां लिखेंगे, 62,000, 84,000, 66,000 और 12,400। ये हमारा सारा डिटेल्स फिल हो चुका है। अब हम इसको रीवैलिडेट करते हैं। रीवैलिडेट करने के साथ ही बोलता है ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन सक्सेसफुली इंपोर्टेड। अब आप ये समझ चुके हैं कि हम अभी तक हमने क्या सीखा है कि सेल्स इनवॉइस कैसे बनाना है, परचेज इनवॉइस कैसे बनाना है। आपके अगर क्लाइंट मैनुअल बिलिंग करते हैं तो उसके डेटा को कैसे डालना है। आपके क्लाइंट अगर किसी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेटा अपना बनाते हैं और फाइलिंग्स के लिए हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं, तो कैसे उस सॉफ्टवेयर के डेटा को हमारे सॉफ्टवेयर में डालें, एक्सेल फाइल के थ्रू, मैपिंग फीचर के थ्रू। ये आपने देख लिया है। अब हम सीधा सीधी देखेंगे कि हम जीएसटीआर फाइलिंग्स कैसे कर सकते हैं। अब हम सीधा सीधी, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अभी अभी हमने इतने सारे इनवॉइसेस इंपोर्ट किए हैं, लेकिन यहां दिखा रहा है नो इनवॉइसेस इंपोर्टेड फॉर दिस मंथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने जो भी इनवॉइसेस इंपोर्ट किए थे वो पिछले महीने के थे। वो या तो मई के थे या तो जून के थे। एक बार चेक करते हैं जून में कैसे इनवॉइसेस हैं। जून के नहीं थे, वो मई के थे। 3 इनवॉइस अभी तक आए हैं। तो अब हम इन्हीं इनवॉइसेस पर देखते हैं कि कैसे हम फाइलिंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल GSTR1 बोल रहा है, तो देखते हैं। स्टार्ट नाउ पर हमने क्लिक किया। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप फाइलिंग्स बड़े आराम से 4 क्लिक के अंदर अंदर आपकी फाइलिंग कंप्लीट हो सकती है। कैसे हो सकती है? आप जैसे ही सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, आपके सामने में GSTR1 की पूरी समरी आ रही है। टाइप ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है B2B, नंबर ऑफ इनवॉइसेस दिए हुए हैं 3, टैक्सेबल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स दिया हुआ है। अब हम अपने इनवॉइसेस को देखते हैं, व्यू माय इनवॉइसेस, और देख सकते हैं आप कि ये हमारे इनवॉइसेस के डिटेल्स हैं। ये सॉफ्टवेयर इतना हद तक डेटा को देखता है, ये आपको ये भी बता देगा कि आपके इनवॉइसेस के टाइप्स क्या हैं, B2B है या B2C इनवॉइस है। ये सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके टोटल 3 ट्रांजैक्शंस है। आपके सामने 3 डिफरेंट कस्टमर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रायोरिटाइज करें, आप अपने भगवती कस्टमर को पहले देखना चाहते हैं, तो आप प्रायोरिटाइज करिए। एक्टिव फिल्टर्स दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर में, जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर के अंदर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने काम को। मान लीजिए भगवती का काम आपको सबसे पहले करना है। ये क्लाइंट आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके सेलेक्ट कर लिया। अब आपको सिर्फ भगवती का इनवॉइस दिखेगा। मान लीजिए कि हमने भगवती को छोड़ दिया, राम सेलेक्ट कर लिया और ओके किया सेलेक्ट, तो मुझे बस राम का इनवॉइस दिख रहा है। फिलहाल मुझे सबके इनवॉइस को देखना है और सबके इनवॉइस के थ्रू फाइलिंग्स करनी है, तो मैं तीनों को सेलेक्ट कर रहा हूं। आप GSTINs के थ्रू भी सेग्रीगेट कर सकते हैं।
आप इसके थ्रू भी इनवॉइस देख सकते हैं कि ये इनवॉइस अपलोडेड टू गवर्नमेंट है कि नॉट अपलोडेड टू गवर्नमेंट है, या फिर ये इनवॉइस फाइल्ड है। ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। आप इनवॉइस टाइप से भी इनवॉइसेस को सेग्रीगेट कर सकते हैं कि ये इनवॉइस मुझे बस B2B ट्रांजैक्शंस देखना है, B2C देखना है, इन सारी डिटेल्स के थ्रू। तो अब हम देखेंगे जीएसटी रिजीम में फाइलिंग से पहले सरकार ने बहुत क्लियरली ये चीज बोला हुआ है कि आप फाइलिंग करने से पहले जीएसटीएन पर आपके सारे इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड हो जाने चाहिए। तो जीएसटीएन है क्या? जीएसटीएन है जीएसटी नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां देश में जितने भी टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस के सारे इनवॉइसेस इस पर्टिकुलर जगह पर, ये जीएसटीएन एक सर्वर है, इस सर्वर पर पहुंच जाने चाहिए सारे इनवॉइसेस फाइलिंग से पहले। तो हम इन सारे इनवॉइसेस को अपलोड करना चाहते हैं जीएसटीएन पर, तो अब हम अपलोड टू जीएसटीएन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही लिख रहा है जीएसटी फाइलिंग विंडो इज नॉट ओपन। ये विंडो जैसे ही सरकार अपना ओपन कर देती है वैसे के वैसे ही आपकी सारी फाइलिंग्स जो है प्रोसीड आगे हो सकती है। अभी तक सरकार ने अपना विंडो ओपन किया नहीं है तो हम आपको फाइलिंग्स के थ्रू नहीं ले जा सकते हैं। अपलोड टू जीएसटीएन के बाद फाइल GSTR1 आ रहा है। ये आप देख सकते हैं 4 स्टेप का प्रोसेस है। व्यू GSTR1, व्यू माई इनवॉइसेस, अपलोड टू जीएसटीएन एंड फाइल GSTR1। 4 क्लिक का प्रोसेस है ये। इस 4 क्लिक के अंदर अंदर आपकी फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगी। लिख रहा है, ये मैसेज दे रहा है, यू हैवंट येट अपलोडेड एनी इनवॉइसेस टू जीएसटीएन। आपने एक भी इनवॉइस जीएसटीएन पर अपलोड नहीं किया है। जिस टाइम आप करेंगे इनवॉइसेस अपलोड तो उस टाइम आपको ये सारी डिटेल्स दिख जाएगी। तो इस तरह से आप अपना GSTR1 फाइल कर सकते हैं। जब आप इनवॉइस अपलोड कर देंगे जीएसटीएन पर तो यहां एक ग्रीन कलर का बटन आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां ग्रीन कलर का बटन आ जाएगा। आप बस उस पर क्लिक करेंगे और आपकी फाइलिंग हो जाएगी। आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं भरना है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये 4 क्लिक्स का स्टेप है। ये स्टेप आप कंप्लीट करें, आपका फाइलिंग हो जाएगा। अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं GSTR2 का क्या है सिलसिला। क्योंकि GSTR2 में तो आप परचेज रिटर्न्स करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपको रिकंसिलिएशन में कैसे हेल्प करता है। ये हमारा बहुत शुरू से एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि हम जो रिकंसिलिएशन है ये बहुत एडवांस्ड रिकंसिलिएशन टेक्निक्स देते हैं आपको। तो देखते हैं एक बार कि परचेज रिटर्न्स फाइल करने से पहले आप कैसे रिकंसाइल करेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ये जिसमें कुछ भी करने से पहले आपको सारे स्टेप्स पहले ही बताए रहते हैं। यहां भी देखिए सारे स्टेप्स बताए हुए हैं। डाउनलोड इनवॉइसेस फ्रॉम जीएसटीएन, ठीक है, मैच एंड रिकंसाइल, क्लेम आईटीसी और फाइल GSTR2। अब देखते हैं हम ये कैसे होता है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं। बोल रहा है यू हैवंट एडेड एनी इनवॉइसेस। ठीक है, कोई बात नहीं। व्यू माई डेटा, व्यू माई डेटा, जो भी आपके इनवॉइसेस रहेंगे वो इस जगह पर आ जाएंगे। वेंडर इनवॉइसेस, अब ये बोल रहा है कि आपका तो परचेज ये है ही, आपके जो परचेज इनवॉइसेस हैं उसके अगेंस्ट जितने सेल्स इनवॉइसेस हैं वो आपके सामने रहेंगे, तभी तो आप रिकंसाइल कर पाएंगे। आपका सेल्स इनवॉइस मैच करना चाहिए परचेज इनवॉइस के साथ, तभी आप आईटीसी, अच्छा आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर मिसमैचेस रहा तो आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएंगे। अगर एक्यूरेट सही आईटीसी क्लेम करना है तो आपका सेल्स का डेटा परचेज के डेटा के साथ मैच करना चाहिए। इसकी बहुत अच्छी सुविधा दी गई है सॉफ्टवेयर में। वो सुविधा ये है कि आप अपने वेंडर के सारे इनवॉइसेस को जीएसटीएन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये परचेज रिटर्न्स की फाइलिंग्स हो रही है। परचेज रिटर्न्स की फाइलिंग्स 15 तारीख को होगी हर महीने के। 10 तारीख को आपका सेल्स रिटर्न्स फाइल हो जाता है। मैंने अभी अभी आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया था कि फाइलिंग होने से पहले सारे इनवॉइसेस जो है वो जीएसटीएन पर जाने चाहिए। ये सरकार ने रूल बनाया है कि सारे इनवॉइसेस जो है वो एक सर्वर पर आने चाहिए जिसका नाम जीएसटीएन है। तो आपके वेंडर ने भी फाइलिंग करने से पहले, GSTR1 फाइल करने से पहले सारे इनवॉइसेस जीएसटीएन पर डाले होंगे। और इसी तरह से आप भी उन इनवॉइसेस को जीएसटीएन से डाउनलोड कर सकते हैं, वेंडर इनवॉइसेस। आप जैसे ही इन इनवॉइसेस को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने वेंडर के सारे इनवॉइसेस आ जाएंगे। अभी फाइलिंग विंडो ओपन नहीं है, इसलिए आप जीएसटीएन सरकार ने एक्टिवेट नहीं किया है। जब ये जीएसटीएन एक्टिवेट हो जाएगा
तब आप सारे इनवॉइसेस अपने वेंडर के डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ ही आप मैच एंड रिकंसाइल कर सकते हैं इनवॉइसेस को। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको हाईलाइट कर देता है और आपको बताता है कि ये डिफरेंस कहां कहां आ रहे हैं। और आपको 3 ऑप्शंस देता है, या तो आप वेंडर के वैल्यू को एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो सेंड टू अदर पार्टी कर दीजिए कि आप अपने क्लाइंट को भेज दिए, या फिर आप अपने वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आते हैं, एक्सेप्ट माई वैल्यूज ऐसे करके। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और आईटीसी क्लेम करने के बाद फाइलिंग अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स है इस सॉफ्टवेयर के। अब हम देखते हैं, अगस्त में हमने एक परचेज इनवॉइस बनाया था। वो कैसा परचेज इनवॉइस था? आपको याद होगा जो हमने विवेक ऐड किया था। हम विवेक के थ्रू जा रहे हैं GSTR2 फाइल करने के लिए। अब ये तो हमने परचेज इनवॉइस बनाया था, इसका कोई सेल्स इनवॉइस है नहीं। तो देखते हैं वेंडर इनवॉइसेस में क्या बोला जाता है, नो इनवॉइसेस। तो हम सिलेक्ट करते हैं डाउनलोड फ्रॉम GSTN, बोल रहा है GSTN से डाउनलोड फेल हो रहा है, तो ये आगे नहीं जा सकती है। फिर आप मैच एंड रिकंसाइल कर सकते हैं। अब देखिए, हमने प्रीवियस स्टेप में वेंडर के इनवॉइसेस को डाउनलोड करने की कोशिश की थी। अगर GSTN विंडो ओपन रहता तो यहां पर स्टेटस जो है ये अभी पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि ये एक अनरिजॉल्व्ड इनवॉइस है। ये परचेज इनवॉइस तो है हमारे पास, लेकिन इसका सेल्स इनवॉइस कहां है? ये तो वेंडर का सेल्स इनवॉइस है ही नहीं यहां पर। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? अब यहां स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, गौर से देखिएगा, मैंने बस इस इनवॉइस पर क्लिक किया है। जो मैं 3 ऑप्शंस की आपसे बात कर रहा था कि एक्सेप्ट वेंडर वैल्यूज, कीप माई वैल्यू, सेंड टू अदर पार्टी। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे रिजॉल्व करता हूं, मैं यहां टिक कर देता हूं और कीप माई वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूं। सक्सेसफुली केप्ट माई वैल्यूज, न्यू स्टेटस इज रिकंसाइल्ड। ये इनवॉइस अब रिकंसाइल हो चुका है। रिकंसाइल्ड नया स्टेटस दिखा रहा है, ध्यान से देखिए, रिकंसाइल्ड। अब आप इसी इनवॉइस पर आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। टोटल टैक्स देखिए 84,000 दिखा रहा है। आपका अवेलेबल आप कितना करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरा 100% अवेलेबल हो जाए टैक्स क्लेम करने के लिए। तो मैंने इस अवेलेबल पर क्लिक कर दिया है। आप इस अवेलेबल के परसेंटेज के साथ खेल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बस 50% अवेलेबल हो तो आप 50% भी अवेलेबल कर सकते हैं। आपको क्लेम कितना परसेंट करना है वो भी आप सेट कर सकते हैं। और अब हम सेव आईटीसी वैल्यूज करेंगे, सक्सेसफुली सेव्ड आईटीसी वैल्यूज, और यहां से आप फाइलिंग अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। यहां आपको दिखा रहा है GSTR2 फाइलिंग समरी, HSN/HSE SSE समरी। यहां से आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग विंडो ओपन नहीं है, इसलिए यह एक्शन अभी अलाउ नहीं किया जाएगा। इस तरह से मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी हैं। GSTR1 कैसे फाइल करना है, 2 कैसे फाइल करना है, ये सारी डिटेल्स आप देख चुके हैं। अब हम क्विकली देखते हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर में, जैसा मैं बता रहा था कि ये इंडिया का फर्स्ट GST सॉफ्टवेयर है और इसमें आप इनफाइनाइट क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं, इनफाइनाइट यूजर्स ऐड कर सकते हैं। क्विकली एक झलक लेते हैं कि यूजर्स कैसे ऐड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। क्लाइंट्स का तो मैंने आपको बता दिया, यहां से आप ऐड अपने क्लाइंट को कर सकते हैं। अगर मेरे साथ ऐसे 20 लोग काम कर रहे हैं जो फाइलिंग देखते हैं अलग अलग पार्टीज के, तो या फिर आप अगर किसी सीए फर्म के मेंबर हैं, सीए फर्म में बहुत सारे यूजर्स हैं, राइट, और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो हम कैसे बहुत सारे यूजर्स को एक सॉफ्टवेयर पर ऐड करें? सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन आता है लिस्ट ऑफ मेंबर्स, लिस्ट ऑफ बिजनेसेस। लिस्ट ऑफ मेंबर्स में जाते हैं और यहां से हम एक ऐड अ न्यू मेंबर कर लेते हैं। और जैसे ही आप देख सकते हैं अद्वैत मेरा नाम है और मैं इस पर एडेड हूं। मेरा मेल आईडी है ये जिससे मैं सॉफ्टवेयर एक्सेस करता हूं, ये मेरा मोबाइल नंबर है मैं जिससे सॉफ्टवेयर एक्सेस करता हूं, और मैं इस सॉफ्टवेयर का एडमिन हूं। तो मेरा रोल दिखा रहा है अकाउंट एडमिन का। अगर मैं एक और नया मेंबर ऐड करना चाहूं तो मैं यहाँ पर
एक नए मेंबर को भी ऐड कर सकता हूं, ईमेल एड्रेस मैं दे सकता हूं, एक मोबाइल नंबर डाल सकता हूं, और यूजर रोल में डिफाइन कर सकता हूं कि ये पर्टिकुलर जो यूजर हमने ऐड किया ये कोई टैक्स कंसल्टेंट है या बिजनेस एडमिन है, ये सारी डिटेल्स। और मैं इस मेंबर को इनवाइट भेज सकता हूं, इनविटेशन सेंट टू द यूजर रौनक। अब जो ये यूजर होंगे रौनक, उनके मेल आईडी पर, उनके मोबाइल नंबर पर इन्विटेशन जाता है, वो इस इन्विटेशन पर क्लिक करेंगे और उनका एज अ मेंबर वो सॉफ्टवेयर पर ऐड हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको अपने क्लाइंट्स को इनवाइट करना है सॉफ्टवेयर पर, आप वो कैसे कर सकते हैं? तो ये हमारा होम पेज है सॉफ्टवेयर का, यहां से आप इनवाइट नाउ के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहा है ये कि जीएसटी एरा में ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चेंज हुआ है हमारे देश में, टैक्स रिजीम जो हमारा चेंज हुआ है, और इसके वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं जो प्रैक्टिशनर्स को हो रहे हैं, सीएस को हो रहे हैं। तो कुछ कुछ इसमें से प्रॉब्लम्स ये है कि जीएसटी रेडी इनवॉइसेस कैसे बनाएं। ठीक है, इसके लिए सॉफ्ट आज तक टिल डेट बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स क्लूलेस हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को चूज करें, कैसे इनवॉइसेस बनाएं। और इसके साथ साथ जो भी एक एक सिंगल परचेज जो है आपके क्लाइंट का, वो गवर्नमेंट डेटा के साथ मैच होना चाहिए। तो रिकंसिलिएशन भी करना है, 5 दिन का तो विंडो मिल रहा है जीएसटी में, तो कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स वो बता रहा है कि कैसे करके क्लियर टैक्स जो है कैन हेल्प यू सॉल्व दिस। तो हेल्प मी सॉल्व दिस। ये 3 प्रॉब्लम बना रहा है क्रिएटिंग जीएसटी रेडी इनवॉइसेस। बिल्कुल वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंट एक्सचेंज ऑफ डेटा विथ योर क्लाइंट। अब आप एक अकाउंटेंट है, आपने अपने क्लाइंट को इनवाइट किया है सॉफ्टवेयर पर, तो अब आपको अपने क्लाइंट को फोन नहीं करना है, ईमेल नहीं करना है कि भाई साहब आप डेटा भेज दीजिए। आपके जो क्लाइंट है वो एक भी इनवॉइस बनाएंगे, कुछ भी कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर पर, रियल टाइम में वो डेटा शेयर हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि वो आपके क्लाइंट की तरह ऐड हो गए हैं सॉफ्टवेयर पर। फिर रिकंसिलिएशन भी मैंने आपको दिखाई ही दिया है कि कैसे होता है। अब मान लीजिए मुझे क्लाइंट्स को इनवाइट करना है, तो मैं बस क्लाइंट का बिजनेस नेम ऐड करूंगा। क्लाइंट का बिजनेस नेम ऐड करते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस पैन नंबर ऑप्शनल है, कॉन्टैक्ट नेम मैं ऐड कर देता हूं दर्शन। कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूं darshan.agarwal@gmail.com। मोबाइल नंबर मैंने ऐड कर दिया है, मोबाइल नंबर भी ऐड कर दिया, ऐड क्लाइंट। अब इस क्लाइंट को इनविटेशन चला गया। ये इनविटेशन आप कहां से देख सकते हैं? ये आप कोई भी जो हमने बनाया था पैरामाउंट प्राइवेट लिमिटेड, इसके सेल्स इनवॉइस में जाते हैं, क्विक एक्शंस के बटन में जाते हैं और सेटिंग्स में जाकर के अपने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखते हैं कि क्या है। अभी अभी हमने सुदर्शन को भेजा, विवेक हमारे कॉन्टैक्ट एडेड हैं, सुदर्शन है। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सारे कस्टमर्स को एक साथ, अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको एक्सेल फाइल एक मेंटेन करके उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट कर सकते हैं। पैरामाउंट प्राइवेट लिमिटेड ये हमारा बिजनेस है। एक सैंपल डाउनलोड करके देखते हैं कि कॉन्टैक्ट मास्टर आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। अब ये साफ साफ लिख रहा है GSTIN अनरिक्वेस्टेड 7, पास्ट आइटम्स 5, जिस रिक्वेस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर 7 कॉन्टैक्ट्स। उस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल में 7 कॉन्टैक्ट्स थे, आप सबके GSTINs को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एट द सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन। इस ढंग से आप अपने आइटम मास्टर को भी अपडेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मास्टर को भी अपडेट कर सकते हैं। और आइटम मास्टर को अपडेट करने के लिए यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन आइटम मास्टर, अपने बिजनेस को सिलेक्ट कर लें, एक सैंपल डाउनलोड कर लें आइटम मास्टर का, और इसी सैंपल को अपडेट करके एक्सेल फाइल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। जैसे ही करेंगे तो आइटम मास्टर भी आपका अपडेट हो जाएगा। और इसी के साथ हम सॉफ्टवेयर का ये जो डेमो है इसको खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और आशा है कि आपको सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। एक शॉर्ट समरी देता हूं, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सेल्स इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, इनफाइनाइट क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं, इनफाइनाइट यूजर्स ऐड कर सकते हैं। आपके क्लाइंट्स और आपके बीच में रियल टाइम डेटा शेयरिंग होगा। इस बात को गौर करिएगा, आपके क्लाइंट जब जब कोई भी इनवॉइस जनरेट करेंगे वो इनवॉइस आपको दिखेगा। ये सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। और आपको अपने क्लाइंट को पोक नहीं करना पड़ेगा डेटा के लिए।
कोई ईमेल्स नहीं भेजनी पड़ेगी डेटा कलेक्शन के लिए। आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइलिंग्स कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट पोर्टल से फाइलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ नेट सर्वर ट्रैफिक, बहुत सारी दिक्कतें आती है। हम लोग एक ASP है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, इसके थ्रू आपको हमारे पास डिफरेंट GSPs के साथ हम लिंक्ड हैं, तो हमारा सर्वर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और आपकी फाइलिंग्स को हम तुरंत विद इन सेकेंड्स करा देते हैं। 4 स्टेप, 4 clicks and your GSTR1 is filed, 4 clicks and your GSTR2 is filed। GSTR2 से पहले कैसे रिकंसिलिएशन करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये सारी डिटेल्स जो है आपके पास है। अब इस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज एब्सोल्युटली फ्री टिल सितंबर 2017। आप यूज करके देख सकते हैं सारी फीचर्स को। वेबिनार समाप्त होने के साथ ही अपना रेटिंग जरूर दीजिएगा मुझे, ताकि मुझे इस चीज का आइडिया लगे कि वेबिनार में किन चीजों की कमी रह गई और किन चीजों पर हम अभी भी काम कर सकते हैं आपको अच्छा से अच्छा वेबिनार देने के लिए। सो खत्म होने के साथ ही सर अपना फीडबैक जरूर डालिएगा, उससे हमें पता चलता है कि हमने कैसा वेबिनार दिया। धन्यवाद। और अब हम फ्लोर को खोलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए। जो भी अपने डाउट्स है वो हमें लिख करके भेजते जाइए और हम डाउट्स को एक बार एक ले करके क्लियर करते जाएंगे। जो डाउट्स इस सेशन में नहीं रिजॉल्व होते हैं हम आपकी ईमेल आईडी को लेके आपसे कनेक्ट करेंगे और आपके डाउट्स को रिजॉल्व करके आपको बताएंगे। थैंक्स अ लॉट जी। अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूं, हमारे सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम मेरे साथ बैठे हुए, ये एक्सपर्ट है और यही आपकी जीएसटी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगी और ये आपके सारे डाउट्स को आंसर करेंगी। The floor is now open for question and answers. Please post your questions. Good afternoon, ladies and gentlemen. This side C. Chetna Andani from ClearText as a GST expert. जो भी आपके doubts हैं, please free to ask us. Mr. Shah, आपका क्वेश्चन है हाउ टू इम्पोर्ट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम टेली। ओके, देखिए, सपोज आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं टेली, फाइन। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने के साथ आप चाहते हैं कि वहीं से मेरा रिटर्न फाइलिंग हो जाए, तो हमने टेली के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड की हुई है। हमने एक कनेक्टर प्रोवाइड किया हुआ है जो टेली का जो डाटा है वो ऑटोमेटिक फेच करेगा हमारे क्लियरटेक्स्ट के सॉफ्टवेयर के साथ। और इसके अलावा अगर आप क्लियरटेक्स्ट में बैक्स में कुछ अपडेशन करते हैं, सपोज आपको कोई इनवॉइस आपको अमेंड करना है, सपोज आपको कोई इनवॉइस एडिट करना है, तो उसका डाटा कैसे जाएगा? तो बाय क्लियरटेक्स्ट में भी एक टेली का कनेक्टर हम प्रोवाइड करेंगे। तो बाय क्लिक ऑफ वन बटन तो आपका क्लियरटेक्स्ट का जो डेटा है वो हमारा टेली में फेच हो जाएगा। लेकिन जो कनेक्टिविटी की फैसिलिटी है ये आफ्टर 2 डेज आने वाला, आफ्टर 2 वीक्स आने वाली है। अभी ऐसी कोई फैसिलिटी लाइव नहीं हुई है, लेकिन विद इन 2 वीक ये हमारी फैसिलिटी लाइव हो जाएगी। मिस्टर शाह, अगर आप बात कर रहे हैं हाउ टू डिलीट अ टेम्पलेट, तो जो टेम्पलेट हमारे क्लियरटेक्स्ट के पास है वो आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको वो टेम्पलेट नहीं चाहिए तो बिल्कुल आप उसे खाली रहने दीजिए, उसका यूज ना करें, लेकिन वो टेम्पलेट डिलीट नहीं हो सकते। हाउ टू अपलोड इनवॉइसेस, मिस्टर रवि आपका क्वेश्चन है हाउ टू अपलोड इनवॉइसेस इन गैस एजेंसी एज देयर इन बल्क इनवॉइस ऑल इन कैश। तो देखिए सर, अगर आपको बल्क इनवॉइस क्रिएट करनी है, बल्क इनवॉइस हमारे सिस्टम में लेके आनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करके एक्सेल से डेटा हमारे क्लियरटेक्स्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ जो आपने अगर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं टेली के अलावा, तो आप मैपिंग की फैसिलिटी मेरे फ्रेंड ने आपको बताया होगा कि कैसे आप मैपिंग करेंगे, तो वहां से आप बल्क इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। मिस्टर रवि आपका क्वेश्चन है हाउ टू अपलोड नील टेक्स्ट इनवॉइस। जैसे ही नॉर्मल टेक्स्ट इनवॉइस अपलोड होनी है वैसे ही वैसे ही हमारी नील टेक्स्ट इनवॉइस भी अपलोड हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वहां पे टेक्स्ट में कुछ लिखा हो। प्लीज टेल मी, मिस्टर चौधरी योर क्वेश्चन इज प्लीज टेल मी अबाउट इनवॉइस टाइप B2B B2C। ओके, तो मिस्टर चौधरी जी देखिए, B2B मीन्स हो गया मेरा बिजनेस टू बिजनेस और B2C हो गया मेरा बिजनेस टू कस्टमर। B2C को भी मैं डिफाइन करूंगी 2 पार्ट में, एक बिजनेस टू स्मॉल कस्टमर, एक बिजनेस टू लार्ज कस्टमर। फाइन। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है, मतलब वो उसके बाद मेरा GSTN नंबर है, उसके बाद उसका GSTN नंबर है,
तो वो कैटेगरी आ जाएगी मेरी B2B के अंदर, क्योंकि आपके पास भी GSTN नंबर है, आप भी गवर्नमेंट के साइट पे रजिस्टर हैं, वैसे ही आपके जैसे वो सामने वाली पार्टी भी रजिस्टर है जिससे आपसे परचेज किया है। तो दोनों पार्टी क्या हो गई मेरी रजिस्टर, तो ये मेरा डाटा चले जाएगा B2B में। इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली B2B को क्रिएट करेगा, B2B सेलेक्ट करेगा। बात करते हैं B2C की। तो देखिए यहाँ पे B2C में भी दो कैटेगरी आती है, एक तो B2 स्मॉल कस्टमर, एक B2 लार्ज कस्टमर। अगर आपके पास GSTN नंबर है, लेकिन वो पर्सन जिससे आपने परचेज किया है उसके पास GSTN नंबर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि उसके पास GSTN नंबर नहीं है तो वो हो जाएगा B2C। लेकिन अगर मैं बात करूं कैसे सी और एल, कैसे एस और एल डिसाइड होगा, तो अगर मेरी इनवॉइसिंग का अमाउंट 2,50,000 से ज्यादा है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर की मेरी इनवॉइसिंग है, तो ये कवर हो जाएगा B2CL में, मतलब बिजनेस टू लार्ज कस्टमर। अगर मेरा इनवॉइसिंग का अमाउंट 2.5 लाख से कम है तो ये मेरा शो हो जाएगा बिजनेस टू स्मॉल कस्टमर। तो एम आई क्लियर नाउ मिस्टर चौधरी? मिस्टर शाह, आपका क्वेश्चन है हाउ टू फाइल GSTR 3B। तो देखिए सर, बात कर रहे हैं GSTR 3B फाइल कब करनी है। तो अगर मैं बात करूं जुलाई मंथ की, तो आपको जुलाई महीने के लिए फाइल करनी है 20 अगस्त तक, और जुलाई के बाद सितंबर के लिए फाइल, जुलाई के बाद अगस्त की फाइल करनी है आपको 20 सितंबर तक। फाइन सर। तो गवर्नमेंट ने ये आपको 2 महीने के लिए रिलैक्सेशन दी हुई है कि आपको GSTR 1, 2, 3 फाइल नहीं करनी है, आपको ओनली क्या करना है, GSTR 3B फाइल करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे सिस्टम में यहाँ पे GSTR 3B का ऑप्शन है, लेकिन अभी ये लाइव नहीं है। ये विद इन 4 डेज में, मैक्स टू मैक्स 4 डेज में ये लाइव होना है। तो जैसे अब यहाँ पे स्टार्ट नाउ करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा व्यू सेल्स डेटा है, मेरा परचेज डेटा व्यू कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं ITC, और रिव्यू कर सकते हैं या फाइल कर सकते हैं GSTR 3B मेरे गवर्नमेंट के साइट पे। जैसे मेरी GSTR 1 में जानी है सेल्स की डेटा, तो सेल्स का समरी आएगा। GSTR 2 में जानी थी परचेज का डेटा, तो ये आ जाएगा। वैसे GSTR 3 में जो ITC क्लेम और मेरी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो पे होनी थी, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे करके GSTR 1, 2 और 3 का मेरा ये हो गया समरी। GSTR 1 और 3, 2 और 3 का हो गया समरी। तो इन तीनों का समरी जाना है मेरा GSTR 3B, जो गवर्नमेंट की साइट को फाइल होना है नेक्स्ट ऑफ 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जुलाई का रिटर्न फाइल होना है 20 अगस्त को, अगस्त का फाइल होना है सितंबर को। Mr. Jasprit Singh, आपका क्वेश्चन है आई वांट टू नो दैट इफ रिटर्न इज ऑफ नील वैल्यू देन व्हाट वी हैव फिल्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अच्छा, देखिए सर, अगर सपोज आपकी जुलाई मंथ की बात करूं मैं, तो जुलाई मंथ में आपका ना सेल हुआ है ना परचेस हुआ है, तो आप क्या करेंगे, GSTR जो 3B जाना है वो नील जाना है। जैसे आप इनकम टैक्स में भी नील रिटर्न फाइल करते हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सेल्स और परचेस का डेटा आएगा ये नील आएगा, और ITC भी कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, GSTR 3B फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी डेटा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है सर, तो आपको बिल्कुल फाइल करना पड़ेगा। ऑडियंस, हमारा सेशन ओपन है अभी 45 मिनट्स के लिए, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं GST लॉ से रिलेटेड, हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, प्लीज फ्री टू आस्क अस।
मिस्टर चौधरी, मिस्टर फैनल शाह, कल्याण सिंह, राजू जी, मिस्टर सिंह जी, संदीप जी, आनंद जी, रोहित जी, प्लीज आपके जो भी डाउट्स हैं जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी लॉ से रिलेटेड, हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, प्लीज पूछिए हमसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके डाउट्स हैं प्लीज पूछिए हमसे। अगर आपके डाउट्स नहीं है तो हम लोग सेशन ओवर करें। सेशन ओवर होने के बाद आपके पास फीडबैक फॉर्म आएगा, प्लीज उसे फिल करना ना भूलें। इट टेक्स ओनली 30 सेकेंड्स। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके कोई डाउट्स नहीं है, हमें चैट बॉक्स में कुछ डाउट्स नहीं दिख रहे हैं, और तो हमारा सेशन हम लोग ओवर कर रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा, मेरा और मेरे फ्रेंड का, तो प्लीज हमें रेटिंग दीजिए। और जो फीडबैक फॉर्म आएगा उसे फिल करना ना भूलें। इट टेक्स ओनली 30 सेकेंड्स। तो हम अपने सेमिनार को, वेबिनार को एंड करते हैं। यस मिस्टर आनंद जी, हेलो। यस सर, हैव यू एनी डाउट? देखिए सर, मिस्टर आनंद जी, आपने लिखा है व्हाट इज सीडीएनआर। सीडीएनआर
क्रेडिट डेबिट नोट की बात कर रहे हैं आप? ओके फाइन। देखिए सपोज आपने कोई गुड्स सप्लाई किया है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए। आपने गुड्स सप्लाई कर दिया, आपने गुड्स सेल कर दिया, आपने अपने शॉप से, आपने अपनी कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदे को लेके भेजा कि ये 1 लाख का गुड डिलीवर करके आ जाओ। तो फिर जब आपका जो कंपनी का एम्प्लॉय है वो जाता है और गुड्स लेके 1 लाख रुपए का, और जो सामने वाली पार्टी है गुड्स लेने वाली, वो मना कर देती है, बोलती है कि हमको 1 लाख का गुड्स लेके तो आया, हम कुछ नहीं चाहिए आपका गुड्स, हम लोग 50,000 का गुड्स रखते हैं, 50,000 का आपको रिफंड करते हैं। तो जो 50,000 का रिफंड जो आपके पास आया है उस गुड्स का, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, ताकि ये मेरा इनवॉइसिंग जो मेरी बिलिंग होनी है, जो 1 लाख का गुड्स मेरा जाना था लेकिन उसके जगह सिर्फ 50,000 का गुड्स गया है, तो उसके जगह आप क्या करेंगे, 50,000 का मेरा क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। तो जैसे ही आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे, जैसे ही आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे, देखिए अब यहाँ से हमारा क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे ऑल बिजनेस में, जिस बिजनेस के लिए मुझे काम करना है, सपोज मैंने इसमें काम करना है, इसके बाद मैं जाऊंगी, सपोज मुझे परचेस की एंट्री करनी है या सेल की एंट्री करनी है, क्विक एक्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम क्रेडिट या डेबिट नोट। तो आप क्या करेंगे, आपको जो भी नोट इशू करना है क्रेडिट या डेबिट, तो उसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पर उस क्रेडिट नोट का नंबर दे दीजिए, और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जो 1 लाख रुपए का आपने इनवॉइस इशू किया था उस इनवॉइस का नंबर दे दीजिए, ताकि ये पता चल जाए आपको कि इस क्रेडिट या डेबिट नोट आपने किस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में इशू किया है अपने कस्टमर को। तो ऐसे आप क्या करेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर से इशू कर पाएंगे क्रेडिट और डेबिट नोट उस इनवॉइस से रिलेटेड जिसके इनवॉइस में कुछ अमाउंट में चेंज हुआ है। तो ओके मिस्टर नवीन कुमार, may we purchase this software online and how? Okay, तो Mr. Naveen Kumar, please request to you to provide your email address and contact number. तो जैसे ही हमारा सेमिनार एंड हो जाएगा, we will get back to you in today itself. Okay, Mr. Naveen? मिस्टर आनंद जी, आपने क्या लिखा है ये विजिबल नहीं है, और ये आपने शॉर्ट वर्ड में लिखा है, तो प्लीज इसे एक्सप्लेन कीजिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। ओके मिस्टर आनंद जी, आपको जीएसटी 1 मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जीएसटी 1 कैसे फाइल होना है। तो देखिए अब यहाँ पे तो जिस भी बिजनेस के लिए आपको काम करना है वहां पे क्लिक कीजिए, जीएसटी रिटर्न में जाइए। जीएसटी रिटर्न में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप 3B फाइल करें जो मेरी अभी फाइल होनी है, 20 सितंबर को आ रही फाइन, और 20 अगस्त को भी जानी है। उसके बाद अगर बात करें हम जीएसटी 1 कैसे फाइल होनी है, तो देखिए अब यहाँ से स्टार्ट नाउ में क्लिक करें, यहाँ पे आएगा आपका जीएसटी 1 का समरी, कितना आपका सेल्स इनवॉइस है, B2B है, B2C इनवॉइस है, स्मॉल है कि लार्ज है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारी अपनी इनवॉइसिंग देख सकते हैं। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी इनवॉइस आपको देखनी है, B2B देखनी है, B2C लार्ज देखनी है, या B2C स्मॉल देखनी है। इसके साथ अपनी आप एक्सपोर्ट इनवॉइस भी देख सकते हैं। आप सब टाइटल दे सकते हैं, या वो अमाउंट मेरी इनवॉइस मेरी अमेंडेड इनवॉइस है या मेरी नॉर्मल इनवॉइस है। आप क्रेडिट डेबिट नोट यहाँ से देख सकते हैं, आप एडवांस रिसिप्ट यहाँ से देख पाएंगे, एग्रीगेट नील या एग्जेम्प्ट, या जिस पर वो मेरे गुड्स जिस पर मेरा जीएसटी का लाइबिलिटी नहीं है वो यहाँ पे देख पाएंगे, या तो आप पूरी समरी भी देख सकेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास डाटा आ गया पूरा, आपने सब कुछ देख लिया, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा अपलोड टू जीएसटीएन। अपलोड टू जीएसटीएन मतलब हो गया मैं गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड कर रही हूँ, लेकिन अपलोड का मतलब फाइल नहीं होता है। जब तक मेरा डाटा गवर्नमेंट की साइट पे जाएगा नहीं, तब तक फाइल नहीं हो सकता। तो पहले अपलोड करें, देन अपने रिटर्न को फाइल करें।
तो ऐसे आप GSTR1 मेरा फाइल कर पाएंगे। मिस्टर आनंद जी, आपके पास एक्सेल फाइल है GSTR1 की, ठीक है। आई नीड टू नो अबाउट ऑल द शीट्स इन GSTR1, ऑल आर कंपल्सरी। ओके मिस्टर आनंद जी, देखिए ये जो मैंने आपको डेटा बताया, जो मेरा फाइलिंग का प्रोसीजर है, ये मेरा मैंडेटरी हो जाएगा, आपको यही इसी सीरीज में जाना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके पास एक्सेल का जो फॉर्मेट है जीएसटी का, तो उसमें बता रही हूँ कि आप कौन कौन सी फील्ड आपकी मैंडेटरी हैं और कौन कौन सी फील्ड मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पलेट्स दिए हुए हैं आपको। तो लाइक मैं सेलेक्ट कर रही हूँ मेरे सेल्स टेम्पलेट को, सेल्स टेम्पलेट सेलेक्ट किया, मैंने डाउनलोड किया मेरा सैंपल, और यहाँ पे मैंने सैंपल को क्या किया, ओपन। तो ये सैंपल आपको मिला होगा, आप भी इसे इंपोर्ट, इसे ओपन कर लीजिए। ये मेरा ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे अभी, ये सिस्टम में सपोर्ट नहीं है रीडर का। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपकी जो शीट्स है एक्सेल की शीट, इसमें क्या क्या मैंडेटरी है जो मेरे गवर्नमेंट की साइड ने बोला हुआ है। तो आपके GSTR1 के लिए देखिए, अब इनवॉइस नंबर डालें, वहां पे इनवॉइस नंबर मैंडेटरी है, GSTIN नंबर मैंडेटरी है, HSN कोड डालना जरूरी है अभी, जो GSTR1 मेरी जानी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरा टैक्स का कौन सा आइटम जा रहा है, उस आइटम की कितनी क्वांटिटी जा रही है, उस आइटम का कितना रेट जा रहा है, वो आइटम गुड्स है कि सर्विस है, उस पे HSN कोड लगना है कि SSC कोड लगना है, वो मेरा मैंडेटरी हो जाएगा। उस आइटम में CGST, SGST या IGST क्या लगना है, कितने रेट से लगना है, वो मेरा मैंडेटरी है। टोटल अमाउंट मेरा मैंडेटरी है, जहां मेरा गुड्स जा रहा है वो उसका एड्रेस मैंडेटरी है, क्या जहां पे मैंने गुड्स भेजा है वो, और जहां पर जो शिप होने वाला है, पोर्ट होने वाला है गुड्स, दोनों एड्रेस सेम है तो वो मेरा मैंडेटरी है। आपकी कंपनी का एड्रेस मैंडेटरी है, आपका GSTIN मैंडेटरी है, आपका पैन नंबर मैंडेटरी है। तो ये 2-3 फील्ड ऐसी, ये 10-12 फील्ड ऐसी हैं सर जो मैंडेटरी हैं। ये फील्ड जब तक आप नहीं फिल करेंगे तब तक आप GSTR1 फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये GSTR1 की वो सारी चीजें हैं। देखिए सर, अगर मिस्टर चौधरी एसोसिएट, आपका क्वेश्चन है कि अगर किसी पार्टी की सारी सेल्स B2C स्मॉल हो, B2C स्मॉल हो तो क्या सबकी डिटेल भेजनी होगी? सर देखिए, सबकी डिटेल भेजनी नहीं होगी, यहाँ पे लिमिट दी हुई है 2.5 लाख रुपए की। B2C अगर मैं 2.5 लाख से क्रॉस कर जाती है तो मुझे सबकी डिटेल भेजनी है, नहीं तो मैं समरी अगर डेटा दे दूं तो हो जाएगा मेरा काम। व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स एंड मास्टर डेटा इन GSTR1 एक्सेल शीट? देखिए मिस्टर आनंद जी, हमने जो आपको यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है ना सर, तो इस टेम्पलेट में क्या है, इस टेम्पलेट में सारी मैंडेटरी फील्ड जो मैंने आपको बोल के बताया है, ये जैसे आप सैंपल डाउनलोड करते हैं सर, तो इस टेम्पलेट के अंदर सारी फील्ड आ जाएंगी। तो अगर ये सैंपल आपके पास है तो इसी फील्ड में आप रख के अपने सारा डेटा डाल के यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा मैंने आपको बताया है, GSTI नंबर, पैन हो गया, एड्रेस हो गया, सामने वाली पार्टी का GSTI नंबर अगर है तो वो डालें, क्वांटिटी हो गया, मेरा अमाउंट हो गया, टैक्स कितना लगने वाला है, CGST, SGST, ये सब है। हाँ जी मिस्टर चौधरी जी, पर मंथ की है। मिस्टर आनंद जी, आपका क्वेश्चन है ऑल इनवॉइस वाइज डाटा। थैंक्स अलॉट मिस्टर चौधरी जी, थैंक्स अलॉट। मिस्टर आनंद जी, आपका क्वेश्चन है ऑल इनवॉइस वाइज डाटा अपलोड टू GSTN, क्या आपको सारा डाटा, सारी इनवॉइस वाइज डाटा अपलोड करना पड़ेगा GSTN को? तो बिल्कुल आपको सारी इनवॉइस वाइज ही डाटा अपलोड करना पड़ेगा GSTN को। अगर हम अब हमारे सॉफ्टवेयर से इनवॉइसिंग कर रहे हैं तो आपको
इजी हो जाएगा ये। जितना आपने इन्वॉइसिंग किया है हमारे सॉफ्टवेयर से वो सेल्स आ जाएगा, जितना आपने, और जो परचेज परचेस होगा तो परचेज ऑटो पॉपुलेटेड होगा मेरी गवर्नमेंट की साइड से, और जो परचेज आपने किया है अनरजिस्टर्ड पार्टी से वो आपको मैनुअली फिल करना होगा। तो ऐसे आप क्या करेंगे, अपना पूरा डेटा एंटर कर पाएंगे। मिस्टर आनंद जी, आपका क्वेश्चन है हाउ टू गेट क्रेडिट ऑफ आरसीएम। अच्छा देखिए, आरसीएम का मतलब मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेरा आरसीएम का मतलब क्या होता है। मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर वैसे देखिए टैक्स कौन पेड करता है, जैसे आपने कोई गुड सप्लाई किया, फाइन, आपने कुछ गुड सप्लाई किया तो आप हो गए सेलर, तो आप क्या करेंगे, पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को जो आपने कलेक्ट किया अपने कस्टमर से। लेकिन जब रिवर्स चार्ज की बात करते हैं सर, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, आप एज अ सेलर, जो आपका सामने वाला पर्सन है रिसिपेंट, जिसने आपका गुड्स रिसीव किया है, उसकी लायबिलिटी हो जाती है टैक्स पे करने की। तो कुछ देखा जाए तो नॉर्मल केस है जिसके अंदर आरसीएम लगता है, जिसका में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो जाती है, कंपनी और डायरेक्टर का जो रिलेशनशिप हो जाता है उसमें हो जाता है, एडवोकेट की सर्विस आरसीएम में जाती है। लेकिन एक नॉर्मल डीलर के लिए आरसीए कब लगता है वो सुनिए। जैसे सपोज आपने गुड्स परचेज किया रजिस्टर्ड डीलर से, तो उसमें टैक्स तो वही उसे ही देना है, फाइन। आपने जो अमाउंट बिल काट के उसने आपको दिया है, उसने टैक्स फिक्स आपने दिया उसको। लेकिन अगर बात करें आपने अब गुड्स क्या करा है, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया, तो वो सप्लायर हो गया, आप कौन हो गए, बायर हो गए उसके। तो इस केस में क्या होगा, वैसे तो टैक्स किसको देना चाहिए था, आपके सप्लायर को। लेकिन इस केस में क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से बाय सप्लाई किया, अनरजिस्टर्ड डीलर से बाय किया हुआ है गुड्स, तो इस केस में आपको टैक्स देना होगा। आपकी लायबिलिटी है टैक्स पे करने की, क्योंकि जीएसटी में बोला गया है कि आपको अनरजिस्टर्ड डीलर से बाय नहीं करना है। लेकिन अगर फिर भी आप बाय कर लेते हैं तो उस पर जो आपने बाय किया अमाउंट, उस पर टैक्स जो बनता है वो आपको पे करना है अंडर द आरसीएम। तो अंडर द आरसीएम जो मेरा अमाउंट पेड होगा, देखिए उसके अंदर मुझे अगर इन्वॉइसिंग करनी तो मैं कैसे करूंगी। सबसे गुजारिश है कि ये देख लें कि मुझे कैसे आरसीएम के अंदर इन्वॉइसिंग करनी है। तो सपोज मैं करती हूँ न्यू परचेज इनवॉइस क्रिएट, मैंने परचेज इनवॉइस क्रिएट करी। लेट से मैंने इसका एग्जाम सीरीज नंबर दिया 055, फाइन। रेफरेंस नंबर हो तो डाल दीजिए, ड्यू डेट हो तो सेलेक्ट कर लीजिए। बात करेंगे हम लोग वेंडर को ऐड करेंगे, तो वेंडर ऐड करने के लिए लेट से मैं मिस्टर राम जी को ऐड करती हूँ। राम जी का जीएसटीएन नंबर नहीं है क्योंकि वो अनरजिस्टर है। और राम जी कहाँ रहते हैं हमारे, राम जी हमारे रहते हैं बिहार में, असम में सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सेव। अब हमने क्या करा, इनको सेव कर लिया, आइटम का डिस्क्रिप्शन दिया, जो भी आप आइटम आपको चाहिए, आइटम का एचएसएन कोड दे दिया मैंने। तो ये मेरे आइटम का एचएसएन कोड आ गया, जितना आपने सेलिंग और परचेज प्राइस है वो लिख दीजिए, लेट से 1 लाख, फाइन। अब मैं क्या करूंगी, इसको सेव। जैसे मैंने इसे सेव किया, देखिए क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस वेंडर का नाम था लेकिन इस वेंडर का जीएसटीआई नंबर नहीं था। तो जैसे ही जीएसटीआई नंबर नहीं था इसका, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इनवॉइस सेव करूंगी, मेरा सिस्टम देखो कितना इंटेलिजेंट है, आपको अपना बता देगा ये कि ये इनवॉइसिंग मेरा आरसीएम के अंदर जा रहा है, या इनवॉइसिंग आरसीएम के अंदर ही जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने उस वेंडर से परचेज किया है जिसके पास जीएसटीआई नंबर नहीं है, इसलिए मैंने ब्लैंक आया यहाँ पे। तो देखिए जस्ट क्लिक ऑफ वन बटन मैंने क्या किया यहाँ पे, सेव। जैसे यहाँ पे मैंने सेव किया तो यहाँ पे क्या आ गया, टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आपको कितना पे करना है, 28,000। आपको इस 1 लाख मटेरियल पे जो आपने 1 लाख परचेज किया उस पर 28,000 का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे सेल करते हैं आगे फ्यूचर में, तो इसका जो क्रेडिट होगा, जो 28,000 जो आपने पे किया गवर्नमेंट को, ये आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है मिस्टर आनंद जी, समझ में आया आपको।
देखिए अगर उस बिल के रिस्पेक्ट में वो क्रेडिट या डेबिट नोट इशू करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। क्रेडिट नोट इशू करना है या डेबिट नोट इशू करना है, और किस इनवॉइस से रिलेटेड, कौन सी इनवॉइस से रिलेटेड आपको डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करना है, वो यहाँ से कर पाएंगे आप। ठीक है मिस्टर आनंद जी। सर कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्रेडिट नोट जाने वाला है कि डेबिट नोट। सेल से मैंने बताया जैसे 1 लाख की सेल से आप बोल रहे हैं 50,000 गुड्स वापस आ गया तो क्रेडिट नोट इशू करना है, वैल्यू कम हो रही है आपकी। अगर वही वैल्यू बढ़ जाती है तो डेबिट नोट इशू हो जाएगा सेल्स के रिस्पेक्ट में। वैसे ही परचेस में उल्टा हो जाएगा सर। Mr. Anand ji, I am asking by RCM how tax ledger liability increase। देखिए सर जो आपने एंट्री करी है, जो आपने पैसा दिया है गवर्नमेंट को, ये लाइबिलिटी आपकी। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम में एक ऑप्शन है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आप बोल रहे हैं ना कि कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो देखिए आप जैसे ही जाएंगे मेरे ऑल बिजनेस में, वर्क ऑन दिस, काम क्यों करें इस पे आप, जीएसटी रिटर्न, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी का लेजर सारे सर मेरी लाइबिलिटी कितनी बन रही है। तो ऑटोमेटिक जो वहां पे एंट्री हो रही है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रही है। ये मैं ऑप्शन अभी आपको ओपन नहीं करा सकती क्योंकि लिखा हुआ देखिए यहाँ पे कमिंग सून। ये जो मेरे लेजर्स आने वाले हैं, ये जो मेरा 2-3 दिन में वापस फीचर लाइव होने वाला है, अपडेशन से जो बैक साइड पे अपडेशन चल रही है वो वापस लाइव हो जाएगा। तो उसमें ये पता चल जाएगा कि मेरे लेबर लाइबिलिटी, क्रेडिट और कैश लेजर कैसे वर्क करते हैं। तो जो आपने बताया मुझे, जो आपने मुझे पूछा है कि आरसीएम के अंदर कैसे मेरी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो इस लाइबिलिटी लेजर में ऑटोमेटिक वो परचेस एंट्री करने के बाद पकड़ लेगा। ठीक है मिस्टर आनंद जी। देखिए मिस्टर आनंद जी, हाउ इट इज इफेक्ट्स इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए बिल्कुल ये इफेक्ट करेगा आपके बैलेंस शीट को भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी। लेकिन ये हमारा सिस्टम जो है ये इनवॉइसिंग सिस्टम है, इनवॉइसिंग होगी यहाँ से और यहाँ से होगी रिटर्न की फाइलिंग। ये हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। ठीक है आनंद जी। जो एंट्री इस रिस्पेक्ट में मेरी जाने वाली है अकाउंटिंग के अंदर, तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इससे अफेक्ट होगा। मिस्टर आनंद जी आपका क्वेश्चन है, यू सेट ओके एंट्री टू सेंड इन योर सॉफ्टवेयर, आई हैव टू मेक एंट्री। बिल्कुल सर आपको एंट्री करनी पड़ेगी ना इसकी। आरसीएम के अंदर जो लाइबिलिटी आपकी आने वाली है उसके अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। आपकी आउटपुट की कितनी लाइबिलिटी बन रही है जीएसटी 2 में, आपको एंट्री करनी पड़ेगी इसकी
कितनी आपकी लाइबिलिटी बन रही है, और उसको फिर जो आपका जो बैलेंस बचता है, जो आपके आईटीसी, सीजीएसटी या एफजीएसटी जो लाइबिलिटी है, उसको भी आपको आरसीएम अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वो अकाउंटिंग का मैटर है सर, लेकिन अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। यू सेड क्लाइंट मेक इनवॉइस इन दिस सॉफ्टवेयर डायरेक्टली। देखिए सर मिस्टर आनंद जी, यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप क्या करेंगे, ऐड न्यू मेंबर। अगर सपोज आपका आपका काम बहुत ज्यादा है, आप इतना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से हमारे सॉफ्टवेयर से क्या होगा, आपको ऑप्शन मिले हुए हैं कि आप अकाउंट एडमिन का रोल किसी बंदे को दे सकते हैं, किसी को बिजनेस एडमिन का रोल दे सकते हैं, किसी को टैक्स कंसल्टेंट या फाइलिंग का यूजर आईडी दे सकते हैं। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, फाइन, अगर आपकी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, अपने काम को बांट सकते हैं आप अकाउंट एडमिन के बीच में, बिजनेस एडमिन के बीच में और टैक्स कंसल्टेंट के बीच में। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला अकाउंट एडमिन को क्या क्या रोल मिले हुए हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे बिजनेस एडमिन में, तो आप ये देख सकते हैं कि बिजनेस एडमिन को क्या क्या रोल मिल सकते हैं। जैसे आप ऐड करेंगे टैक्स कंसल्टेंट, आप ये देखेंगे कि उस सीए को कितने रोल मिले हुए हैं आपके अंदर, आपके फाइलिंग करने में या आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करने में। तो लेकिन अगर बात करें क्लाइंट क्लाइंट को फाइलिंग करनी है, तो क्लाइंट फाइल कैसे कर पाएगा सर? क्लाइंट यूजेस दिस सॉफ्टवेयर देन दे हैव टू यूज अनदर सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग। हाँ बिल्कुल सर, यूज कर सकते हैं। टैली यूज करते हैं वैसे, बहुत ज्यादा यहाँ पे टैली के यूजर्स हैं, तो टैली यूज कर सकते हैं। और टैली के साथ हमने आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की हुई है, टैली के साथ जो कनेक्टिविटी है 2 वीक में आ जाएगी। तो जितना भी होगा डेटा है टैली के अंदर वो फैच हो जाएगा क्लियर टेक्स्ट में। अगर आपका क्लाइंट यूज कर रहा है, सर अगर टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है तो क्लियर टेक्स्ट के साथ वहां पे इंटीग्रेशन है। तो टैली के लिए टैली को अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर यूज करें टैली अकाउंटिंग के लिए, और क्लियर टेक्स्ट के लिए रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन यूज करें। सर यहाँ पे लिखा है आपने, देन व्हाई यूज दिस सॉफ्टवेयर, टैली आल्सो प्रोवाइडिंग रिटर्न फाइलिंग। बिल्कुल सर, टैली जो है रिटर्न फाइलिंग प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन टैली इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है जितना क्लियर टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है। अगर हमारा टैली अगर अकाउंटिंग रिटर्न फाइलिंग का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, तो वो क्लियर टेक्स्ट के साथ कभी भी कनेक्टर प्रोवाइड करने की फैसिलिटी नहीं देता क्लाइंट्स को। अगर टैली का अगर मेरा रिटर्न फाइलिंग का सॉफ्टवेयर इतना अच्छा होता तो। फाइन सर। आनंद जी, मिस्टर आनंद जी, हमारे पास कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारा इनवॉइसिंग का सॉफ्टवेयर और फाइलिंग का सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर अगर किसी क्लाइंट के पास आपके टैली है तो टैली से कनेक्ट हो जाएगा। आपके पास अगर टैली है और क्लाइंट का डेटा फैच करना चाहते हैं, क्लाइंट का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यस सर मिस्टर आनंद जी, आप यूज कर सकते हैं। देर आर नो लिमिट ऑफ एड टू नंबर ऑफ क्लाइंट्स, यू कैन एड एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स हियर।
मिस्टर आनंद जी देखिए, आपको रिटर्न फाइल आपको करना है कि आपको क्लाइंट को करना है? जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि अब मैं क्लाइंट को एक्सेस देना चाहता हूँ, तो आप उसे क्या रिटर्न फाइलिंग का एक्सेस दे देंगे? अच्छा, आप उसे रिटर्न फाइलिंग का एक्सेस दे सकते हैं। तो देखिए, अभी क्लाइंट को एक्सेस देने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। जो हमने अपने यूजर और रोल डिफाइन किए हुए हैं, एडमिन का और कंट्रोलर का, वो 3 रोल मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से रोल मैंने दिए हुए हैं। देखिए, अकाउंट एडमिन का रोल, बिजनेस एडमिन का रोल, टैक्स कंसल्टेंट का रोल आप अपने कंपनी में किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लाइंट को मेरे रिटर्न फाइलिंग का, ये उसके रिटर्न फाइलिंग का एक्सेस दे दूं, तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर में ये ऑप्शन अगर ज्यादा डिमांड में होगा तो आ जाएगा। देखिए सर, अगर आपके पास ईआरपी है, अगर आप ईआरपी यूज कर रहे हैं, तो कनेक्टर ईआरपी के साथ नहीं है। ईआरपी भी क्लियर टेक्स्ट का कनेक्टर नहीं दे रहा है, और ना ही क्लियर टेक्स्ट चाहता है कि ईआरपी से कनेक्टर ले। तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में सर, आप मैपिंग की फैसिलिटी के थ्रू अपने रिटर्न फाइल्स कर सकते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया, आप मैप कर सकते हैं डाटा। तो एक्सेल फॉर्मेट में जो डाटा है उसको क्लियर टेक्स्ट में फेच कीजिए। फाइन। क्लियर टेक्स्ट में एज एक वन टाइम एक्टिविटी आप मैपिंग कर सकते हैं अपने सेल्स और परचेज से रिलेटेड, और उसके आगे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अभी के लिए तो कोई इंटी कनेक्टर नहीं है ईआरपी के साथ। ठीक है मिस्टर आनंद जी। यस सर। सो आई हैव टू एक्सपोर्ट ओनली वन फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस डेटा फ्रॉम ईआरपी। आपकी जो एक्सेल फॉर्मेट है, जो हमने बताया कि आपको जैसे जैसे जो जो मैंडेटरी फील्ड्स है हमारी, उसमें डाटा फेच करने के बाद, उसमें डाटा लेने के बाद आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं हमारे क्लियर टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर के साथ। और ये सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी है। उसके बाद आपको लाइफ में अगर आप क्लियर टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो कभी वो आपको मैपिंग नहीं करनी है। दिस इज ओनली वन टाइम टास्क। देखिए सर, आपकी जो जीएसटीआर 1 फाइल होनी है, वो सेल्स की एंट्रियां तो आप मैप कर लेंगे। वैसे ही आपकी जो आरसीएम की एंट्रियां जो आपने कर रखी है, जो आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किए, वही मैपिंग के थ्रू हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट का जो जो मेरे एक्सेल फॉर्मेट में जो डाटा रहेगा, वो फैच होके क्लियर टेक्स्ट में थ्रू मैपिंग के थ्रू आ जाएगा। तो जैसे वन टाइम एक्टिविटी मेरी सेल्स की, वैसे वन टाइम एक्टिविटी होगी मेरे परचेज के लिए। अगर ज्यादा एंट्रीज नहीं है आपके पास आरसीएम की, तो आप क्या करें, आप मैनुअली वो एंट्रीज क्रिएट करें। अगर ज्यादा एंट्रीज है हमारी आरसीएम की, तो आप बिल्कुल उसे मैपिंग के थ्रू फेच करें। मिस्टर आनंद जी देखो, हाउ टू रिकनसाइल, अगर सपोज आपके एंट्रीज में और सामने वाली पार्टी जिसने एंट्री करी है, जो वेंडर की वैल्यूज है, उसमें कोई रिकनसिलेशन बैठता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं रिकनसाइल। रिकनसाइल करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ में क्लिक करें। जिस भी क्लाइंट के लिए आपको काम करना है उसे क्लिक करें, वर्क करें जीएसटी रिटर्न पे। जब बात करेंगे मेरा जीएसटीआर 2 की, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैच एंड रिकनसाइल। जीएसटीआर 2 में क्लिक करें। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मैच एंड रिकनसाइल।
फाइन। तो मैच एंड रिकनसाइल में क्या होगा, जितना भी मेरा डाटा होगा क्लाइंट्स का, वेंडर का सपोज डाटा यहाँ पे आ गया, उसके बाद आएगा मैच एंड रिकनसाइल। मैच एंड रिकनसाइल में क्या होगा, जो भी एंट्रीज हैं, अभी यहाँ पे कोई एंट्रीज नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की साइड ओपन नहीं है वेंडर को इनवॉइस को रिकनसाइल करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मैच एंड रिकनसाइल में जो आपकी एंट्रीज हैं और जो आपने वेंडर डाल रखी है, उन दोनों को आप क्या कर सकेंगे, मैच कर पाएंगे। या तीन ऑप्शन दिए जाएंगे आपको यहाँ पे, या तो अपनी वैल्यू रखें, या अपने क्लाइंट की वैल्यू रखें, या उस क्लाइंट को सेंड करें मैसेज। फाइन सर, ऐसे आप रिकनसाइल कर पाएंगे। सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई मॉडिफाई इन ईआरपी एंड देन, तो देखिए सर, अगर ईआरपी में मॉडिफिकेशन होता है तो क्योंकि कनेक्टर नहीं है, आपस में कनेक्टिविटी नहीं है ईआरपी की और क्लियर टेक्स्ट की, तो ऑटोमेटिक तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन वैसे भी आपको क्लियर टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर रिटर्न फाइलिंग के लिए यूज करना है, तो आप उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या करना चाहते हैं, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या चेंज करना चाहते हैं आप? वो मैनुअली चेंज होगा अगर आप चाहते भी हैं तो करना। आपको ईआरपी में दूसरी एंट्री, अगर सपोज कोई इनवॉइसिंग में एंट्री, इनवॉइसिंग आपकी दूसरे अमाउंट से होने वाली है, एडिट हो रही है, तो आपको मैनुअली चेंज करनी पड़ेगी ईआरपी में। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आई थिंक आपके कोई डाउट नहीं है, मुझे डाउट नहीं दिख रहे हैं कोई भी यहाँ पे, तो हम सेशन को समाप्त करते हैं। नहीं सर, ये आपने लिखा हुआ है आई हैव टू वेंडर इनवॉइस डाउनलोड। नहीं सर, आप क्या करेंगे, देखिए जो गवर्नमेंट ने भी, अगर जैसे आपने जीएसटी 1 भरा तो आपके सामने वाली पार्टी ने भी भरा होगा जीएसटी 1, तो जैसे आप क्लिक करेंगे वेंडर इनवॉइस में और यहाँ से करेंगे डाउनलोड फ्रॉम जीएसटीएन। जीएसटीएन का मतलब होता है मेरी गवर्नमेंट का पोर्टल, जो जहां पर गवर्नमेंट ने सारे पर्सन का डाटा रखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड फ्रॉम जीएसटी 1, तो यहाँ पे सारा डाटा यहाँ पे फेच हो जाएगा गवर्नमेंट की साइड से। बिकॉज अभी जीएसटी 1, 2, 3 फाइल होनी नहीं है, तो ये डाटा भी नहीं आ रहा है। आपको एक एक करके किसी वेंडर की इनवॉइस नहीं लेनी है, सारा डाटा एक साथ आएगा। ऑटो पॉपुलेटेड का जो कंसेप्ट निकाला है गवर्नमेंट ने, वो ऑटो पॉपुलेटेड बोलते हैं इसको, कि मेरे गवर्नमेंट की साइड से पूरा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। फाइन मिस्टर आनंद। थैंक यू मिस्टर आनंद। तो ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे पास कोई डाउट नहीं है, मिस्टर आनंद जी भी सेटिस्फाई अब तो सेशन को ओवर करते हैं। यस सर मिस्टर आनंद जी, बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपना अपना मेल आईडी आपको रेफर कर देती हूँ। आप इससे मुझे पिंग कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, क्लियर टेक्स्ट से, हमारे जीएसटी लॉ से रिलेटेड, प्लीज फ्री टू आस्क अस। ये मेरा मेल आईडी है। फाइन सर, थैंक्स अ लॉट सर। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पूरे 2 घंटे के सेशन को एंटरटेन किया, अपना टाइम, अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए आपने। प्लीज अपना फीडबैक फॉर्म फिल करना ना भूलें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कहाँ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट लिखिए अपने। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।